कल्पना करो एक ऐसा कमरा जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बैठे हैं। वहां कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक आदमी है जिसकी बात सब सुन रहे हैं। वो जो कहता है वही होता है। लोग उसकी ओर ऐसे खिंचे चले आ रहे हैं जैसे लोहे के बुरादे चुंबक की ओर। क्या वो सबसे अमीर है? शायद नहीं। क्या वो सबसे सुंदर है? जरूरी नहीं। तो फिर उसके पास ऐसा क्या है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? उसके पास है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल लेवरेज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभाव बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है या बहुत नाइस बनना पड़ता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आज हम नैतिकता की चादर उतारकर उन कड़वे सच की बात करेंगे जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए गए। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी बातचीत, कॉन्वर्सेशन में ऊपरी हाथ, अपर हैंड रख सकते हैं। नियम 1, अनुपस्थिति को अपना हथियार बनाओ। द लॉ ऑफ स्कैसिटी। संगीत थोड़ा तेज और गंभीर। मार्केटिंग का एक बुनियादी नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। तुम हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, अवेलेबल रहते हो। जब कोई बुलाता है तुम पहुंच जाते हो, जब कोई मैसेज करता है तुम तुरंत रिप्लाई करते हो। तुम सोच रहे हो कि तुम हेल्पफुल बन रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी वैल्यू जीरो कर रहे हो। माकियावेली का मानना था कि सम्मान हमेशा दूरी से पैदा होता है। अगर तुम हमेशा लोगों की आंखों के सामने रहोगे तो तुम्हारी कमियां दिखने लगेंगी, लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे। क्या करें? अपनी मौजूदगी को दुर्लभ, रेयर बनाओ। लोगों को तुम्हारी कमी महसूस होने दो, उन्हें तड़पने दो ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। जब तुम कम दिखोगे तो तुम्हारी हर एक बात की कीमत सोने के बराबर होगी। नियम 2, दूसरों से अपना काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। Get others to do the work। सुनने में ये बुरा लग सकता है, लेकिन सत्ता का खेल ऐसे ही चलता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मजदूर और मालिक। मजदूर वो है जो दिन रात पसीना बहाता है, और मालिक वो है जो उस मेहनत का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य खड़ा करता है। याद करो थॉमस एडिसन को। दुनिया उन्हें महान आविष्कारक मानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके लैब में दर्जनों गुमनाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने असल काम किया था? एडिसन ने बस उन कामों को दुनिया के सामने अपना बनाकर पेश किया। सीख, अपनी ऊर्जा हर छोटी चीज में बर्बाद मत करो। उन लोगों को खोजो जो तुमसे बेहतर काम कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करो, उन्हें संसाधन दो, और जब जीत हाथ लगे तो चेहरे पर चमक तुम्हारी होनी चाहिए। याद रखना, दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले दिखता है। नियम 3, लोगों की असुरक्षाओं को सहलाओ। द स्ट्रैटेजी ऑफ फ्लैटरिंग। हर इंसान, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों न दिखता हो, अंदर से तारीफ का भूखा है, लेकिन चापलूसी, फ्लैटरी भी एक कला है। अगर तुम सीधे जाकर कहोगे सर आप बहुत महान हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम स्वार्थी हो। असली शिकारी वो है जो बौद्धिक चापलूसी करता है। सामने वाले को ये महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा समझदार है, उससे सलाह मांगो। जब तुम किसी से सलाह मांगते हो तो तुम उसे अनजाने में ये एहसास दिलाते हो कि उसके पास वो ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसका ईगो फूल जाता है, और एक फूला हुआ ईगो सबसे कमजोर होता है। जब कोई इंसान अपनी तारीफ में डूबा होता है तब उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। नियम 4, अपनी चालें कभी मत दिखाओ। कंसील योर इंटेंशंस। संगीत धीमा और भारी। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम क्या चाहते हो तो वो तुम्हें रोकने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अपनी योजनाओं को कोहरे की तरह रखो। लोगों को अंदाजा लगाने दो, उन्हें उलझाए रखो। जब तुम किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हो या किसी लड़की से मिलते हो तो अपने पत्ते मेज पर मत खोलो। लोग तुम्हें एक पहेली की तरह देखें। माकियावेली कहता था कि एक सफल इंसान को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह निडर होना चाहिए। लोमड़ी इसलिए ताकि वो फंदों को पहचान सके, और शेर इसलिए ताकि वो भेड़ियों को डरा सके। अगर तुम अपनी अगली चाल बता रहे हो तो तुम शिकार हो। अगर तुम चुप रहकर वार कर रहे हो तो तुम शिकारी हो। नियम 5, डर या प्यार। द अल्टीमेट चॉइस। माकियावेली का सबसे मशहूर सवाल, क्या प्यार किया जाना बेहतर है या डरा जाना? उसका जवाब साफ था, डरा जाना। बीइंग फियर्ड। क्यों? क्योंकि प्यार एक बंधन है जो लोग अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं, लेकिन डर एक ऐसी जंजीर है जिसे तोड़ना इंसान के बस में नहीं होता। यहाँ डर का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है। यहाँ डर का मतलब है नतीजों का डर, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी नाइसनेस को तुम्हारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अपनी एक ऐसी सीमा, बाउंड्री बनाओ जिसे पार करने की हिम्मत कोई ना करे। निष्कर्ष, खेल के नियम बदल दो। संगीत प्रेरणादायक और शक्तिशाली, एपिक ऑर्केस्ट्रा। ये दुनिया कोई परियों की कहानी नहीं है। यहाँ कोई तुम्हें थाली में सजाकर कामयाबी नहीं देगा।
यहाँ तुम्हें छीनना पड़ता है, सम्मान भी और सत्ता भी। आज से खुद को एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह देखो। अपनी जिंदगी की इमारत खुद बनाओ। लोग तुमसे क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ को चलाने वाले बनो। अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो याद रखना, 1 कम बोलो, 2 ज्यादा सुनो और 3 अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ।